मॉर्निंग मार्वलस महिलास। आज हमारे साथ मेन मेंटर सीरीज में जो मेन आए हैं, गुरजीत सिंह दीवान। वो कानपुर से हैं। आई वुड लाइक हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सर, हमारे मंच पर आप आए इसलिए वार्म वेलकम आपका। आप हमें प्लीज बताएं अपनी जर्नी पहले का। पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया। तो महान महिला का है इस मंच पे आने का। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देश के सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन है। सबको नमन करता हूँ। जो युवा हैं हमारे देश के, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रही बात मेरी जर्नी की, जर्नी बहुत नॉर्मल। फादर एयरफोर्स में थे और स्कूलिंग और बर्थ मेरा ग्वालियर एमपी में हुआ। फादर का ट्रांसफर होने के बाद हम लोग कानपुर आ गए, उत्तर प्रदेश में। वहीं स्ट्रगल और अपनी हायर एजुकेशन, फिर कुछ जॉब्स किए। लास्ट में जाके रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया हमने। और पिछले लास्ट 4 साल में इस फाउंडेशन की स्थापना की, दीपदान फाउंडेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरा इसके ऊपर जो था वो फार्मर्स के लिए और वॉर डिसेबल्स, हमारे सैनिक भाई हैं उनके लिए। एक्चुअली फादर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से इंस्पायर थे, जो कहते थे जय जवान जय किसान। तो उसी फार्मूले को हम आगे लेकर आए हैं, जय जवान जय किसान को। दूसरा, शास्त्री जी कहा करते थे कि अगर हर आदमी एक दिन का उपवास रखे, व्रत रखे, फास्ट रखे, तो हम लोग करोड़ों लोगों के लिए अन्न का संग्रह कर सकते हैं। तो अगर सोच के देखिए, 135 करोड़ की आबादी अगर एक दिन का उपवास रखे तो कितना करोड़ अन्न हमारे पास, कितने हमारे सब्जियां, जो हमारे डिजास्टर्स आते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आती है देश में, उसके लिए हम सिक्योर कर सकते हैं उन चीजों को पहले से ही, ताकि उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था, अन्न खत्म हो रहा था, चीजें खत्म हो रही थी, उस समय हमारी गवर्नमेंट उस चीज को यूज कर सकती है। सोच के देखिए कि अगर एक दिन का उपवास हफ्ते में एक बार, तो 52 आपको दिन मिलेंगे एक आदमी को। 135 करोड़ इंटू 52 दिन, कितना अन्न हमारे पास होगा। दूसरा, जय जय जवान जय किसान के का ही हमने आगे फॉलो किया इसको। जो हमारे टैगलाइन भी है कि खाते समय किसान और सोते समय सैनिक का शुक्रिया अदा करना ना भूले। हम लोगों को लगता है कि ये दोनों जो हैं हमारे भाई, हमारे साथी हमारे हैं, वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सेक्रीफाइस ज्यादा करते हैं। हार्ड वर्क ऐसे कि किसान एक चावल के दाने को उगाने में 120 दिन लेता है। गर्मी, बारिश, सर्दी, हर समय वो काम करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। वो फसल हम लोग जो सिविलियंस हैं, जो मतलब एक सेटिस्फाई हैं लाइफ से, कह सकते हैं, या सिक्योर जोन में हैं, हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। अगर वो किसान काम ना करे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, है ना। कितना भी पैसा हम कमा लें, मगर उस डिपेंड उसी पे रहना पड़ेगा। फार्मर जब तक खेती नहीं करेगा तो उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वही चीज सैनिक के साथ है। सैनिक अगर ड्यूटी नहीं करेगा बॉर्डर पे, या पुलिस वाले हमारे अगर स्टेट वाइज अगर ड्यूटी नहीं करेंगे, जैसे कोई मुस्लिम है वो हिंदू के फेस्टिवल में ड्यूटी कर रहा है, कुछ हिंदू है वो मुस्लिम के फेस्टिवल में ड्यूटी कर रहा है, तो वो कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे, और वो बिना किसी उस चीज के हार्ड वर्क कर रहे हैं। सेक्रीफाइस ऐसे कि वो फैमिली से दूर है, मतलब कोई बॉर्डर पे बैठा हुआ है, फैमिली उसकी यहाँ पे है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट्स करती हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट्स नहीं करती। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जो कॉमन मैन है, सिविलियंस है, उनकी भी ड्यूटी बनती है, उनके लिए कुछ करें। तो इसलिए हमने दीपदान फाउंडेशन की स्थापना की कि दीप जो है वो हमें दीप दिखाना है अपने उन सैनिक भाइयों को, और जो दान देना है वो देना है दान फार्मर्स जो नीडी हैं, जरूरतमंद है। अच्छा। जो हम लोगों ने चीज को महसूस किया इस समय समाज में कि आप फार्मर कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, उसको उसके जो उसका मूल्य है वो नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं उसको पैसे का अभाव रहता है, कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग सब लोग मिलके कॉमन मैन उनकी अगर हेल्प करें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने एक चीज स्टार्ट की हुई है एक, कि अगर हर कॉमन मैन 1 रुपीज पर पर्सन एवरी डे अगर कलेक्ट करे, एक छोटा सा अंशदान 1 रुपए का भी देता है अगर हम लोगों को, तो इतना रुपया हम इकट्ठा कर सकते हैं कि उनकी जो जरूरतें हैं, जो हमारे उन भाइयों की जो हमारे लिए खेती करके हम लोगों को अन्न खिलाते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन बेकार है, वो सैनिक भाई जो हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, जागते हैं रात को, ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आ सके और हमारा जीना हराम ना कर दे, उन सब के लिए हम कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह के अपनी हम लोग दीपदान को अपने एनजीओ में
इन चीजों को लेकर चल रहे हैं। मगर पिछले कुछ टाइम से, एटलीस्ट जब कोविड शुरू हुआ है, तो हमने अपनी इस योजना को साइड में रखा। अब हर नीडी भाई बहन, जो हमारा भाई बहन नीडी जरूरतमंद है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने एक गरीब वर्ड जो है उसको अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है कि अगर मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मेरी कोई बहन, जैसे आप फिर कभी गरीब नहीं हो सकती, आप जरूरतमंद हो सकती हैं। कोई भी भाई हमारा जरूरतमंद हो सकता है, उसको कोई चीज का अभाव हो सकता है, वो गरीब नहीं होगा। अगर हम देश का संविधान को माने कि हम सब भाई बहन हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर एक भाई अगर अमीर है तो दूसरा भाई कभी गरीब नहीं होगा, वो जरूरतमंद हो सकता है। हमको लगता है कि उनकी जरूरतें अगर हम पूरी करें मिलजुल कर, सहयोग के साथ, ताकि किसी पे बर्डन भी ना आए, तो कई चीजों पे हम लोग काम कर सकते हैं। कई चीजों पे हम लोग काम कर भी रहे हैं इस समय। जैसे कि हमको लगता है कि इस अगर समाज को अगर हमें बदलना है, अगर तो दो चीजों पे हमें बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। वो एक एजुकेशन पे, एक हमें रोजगार के ऊपर। अगर एजुकेशन हमारा स्ट्रांग होगा, सबको एजुकेशन मिलेगी प्रॉपर वे में, तो शिक्षित, हर आदमी शिक्षित होगा तो उसकी जो मेंटल लेवल भी बहुत एक वाइड होगा। वो समझ सकेगा, अच्छे समाज का निर्माण करेगा, वो अच्छे समाज के बारे में बात करेगा। और अच्छा समाज होगा तो देश भी हमारा अच्छा होगा। तो देश अच्छा होगा तो हर तरफ को खुशी होगी। वही चीज रोजगार के ऊपर है। हाँ जी, अगर रोजगार पे बात करें, अगर जो भी हमारे देश में इस समय हमारे क्राइम है ज्यादा बढ़ रहा है, जब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका मेन कारण लोगों के पास रोजगार कम हो गया है, रोजगार नहीं है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे एजुकेशन रोजगार से, रोजगार एजुकेशन, मतलब हर चीज आपस में रिलेट करती है, इंटरलिंक्ड है। वो कहीं ना कहीं उसको लिंक करते हैं। जैसे अभी हमने इसमें कोविड में कई लोगों को छोटे छोटे रोजगार दिए। छोटे मतलब बहुत छोटे, हम लोग बहुत छोटे स्केल पे करते रोजगार का। जैसे मतलब लोगों के फलों के ठेले हैं, कुछ लोगों के जैसे मोची की शॉप थी, उसकी बहुत छोटे अमाउंट में स्टार्ट हो गई। वो काम जानता था, शू मेकर था, काम जानता था, उसको छोटी सी दुकान खोल दी। ऐसी दुकानें 8-10 हजार में, 12 हजार में काम शुरू हो जाता है। इस तरह का हेल्प करती हमने। फलों के ठेले हैं, 8-10 हजार में स्टार्ट हो जाते हैं, वो 200-300 रुपये कमा लेता है। ई रिक्शा है, कई लोगों को ई रिक्शा लेके दिए हम लोगों ने। कई लोगों ने छोटे छोटे काम, मतलब कितने एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे काम। आदमी जैसे कोरियर का एजेंसी है, छोटी सी एजेंसी ली कोरियर की। वो आदमी अपना पेट पाल रहा है, साथ में उसके 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 5 लोगों का परिवार चल रहा है उससे। तो जब आप पे रोजगार होगा, आपके परिवार को आप पाल रहे होगे सही ढंग से, तो मुझे लगता है कि आप क्राइम की तरफ और मतलब खुराफातों में दिमाग नहीं जाएगा। और दूसरा एजुकेशन है। एजुकेशन अगर सही होगी आपके पास, होता क्या कि मैंने जो चीज महसूस की कि एजुकेशन को सिस्टम, मतलब अगर हम कहें कि इंडिया में हम सबके लिए बात करें, तो हम लोगों के पास सब कुछ है। हम लोग जैसे कहते हैं कि भाई आबादी 135 करोड़ की हो गई, बहुत है बहुत है। मैं कहता हूँ जितने संसाधन हमारे पास हैं, जितनी लैंड बैंक हमारे पास है, जितनी चीजें हमारे पास हैं, जो चीज हमारे पास हिंदुस्तान के पास है, जितनी प्रतिभा हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास बहुत है। हम लोग बस अनसिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टम हमारा जो है ना, इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाता। चीजें कोई गवर्नमेंट कोई चीज अप्लाई भी करना चाहती है ना, तो नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पाती, इम्प्लीमेंट उसका प्रॉपर नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर हम लोग भी उसमें मतलब इन्वॉल्व हों, जरूरी नहीं कि हम मीडियम बने। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। एक अपना अपना इंडिविजुअल रोल भी काफी हद तक मैटर करता है। अगर हम सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का लॉपसाइडेड डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन है। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं तक रूरल बैकग्राउंड, बिल्कुल रिमोट एरियाज तक, जैसे आपने बताया अभी, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इतने बेसिक लेवल की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना कितना ईजी और कितना कम पैसे में भी हो सकता है, और वो आपने कराया भी। और ऐसे ऐसे कम से कम उनके पास काम होगा तो वो चोरी या गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। और ये तो आपकी बिल्कुल सही दिशा है, सही तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें। सर, आप इतने अच्छे नोबल कॉज के साथ जुड़े हैं, तो अनडाउटेबली आपके पास चैलेंजेस भी डेफिनेटली आए होंगे। कोई एक ऐसा चैलेंज जो आप यहाँ मेंशन करें, यहाँ बताएं हमें, आपकी जर्नी में आपने फेस किया और आपको लगता है आप यहाँ बताना चाहेंगे? चैलेंज तो वैसे कोई ऐसा खास चैलेंज कोई नहीं आया, मगर ये है कि एनजीओ के नाम पर लोग विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि एनजीओ का काम सिर्फ लूटना है, अपना पेट पालना है। इसलिए बाकी ऐसा नहीं कि एनजीओ अच्छे काम करती हैं, बहुत से एनजीओ है,
मैंने अभी एक चीज और स्टार्ट की, उसका अभी पेपर वर्क कर रहा हूँ मैं, उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2-3 महीने। मैंने एक फिगर तैयार की है 551, 551, जिसमें मैंने 545 लोग एनजीओ को, या 545 उसमें मीडिया हाउस वाले हैं, कुछ भी ऐसे जो डिजर्व करते हैं, उसका नाम दिया यूनिट। तो एक यूनिट में 5, 6, 8, 10 लोग कितने भी आदमी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 अच्छे वकील और 3 अच्छे सीए, 6 ये लोग, और 545 मतलब 551। 545 फिगर मैंने ली है 545 लोकसभा से। अगर हम हर इंडियन 1 रुपया, मैं आपको बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ कि 1 रुपया अगर हर इंडियन देता है अगर हमको, तो अगर 100 करोड़ इंडियन अगर हमको देते हैं, मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ कि 100 करोड़ है तो महीने का 3000 करोड़, साल का 36,000 करोड़ रुपया आपके पास कलेक्ट होता है, ठीक है। हम 545 से उसको डिवाइड करते हैं तो 66 करोड़ रुपया एक यूनिट पे खर्च कर सकते हैं हम। सिर्फ 1 रुपए की ये वैल्यू है कि अगर आपसे हम सिर्फ 1 रुपया लेंगे, मगर आपके एरिया में, जिस एरिया की आपको वो इंचार्ज बनाया जाएगा, वहां आप 66 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। कितने स्कूल खोल सकते हैं, कितनी बहनों की शादियां कर सकते हैं, हजारों बहनों की शादियां एक यूनिट में होंगी, इंटू 545, मतलब लाखों बहनों की शादियां एक बार में हो सकती है, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। गवर्नमेंट को इन चीजों पे काम करना चाहिए। मगर होता क्या ना कि हम, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। अरे हेलो, हाँ हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग रुक गई। हाँ जी, बोलिए सर, कंटिन्यू, कोई बात नहीं, कटिंग हो जाएगी। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज के लिए डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट्स के गवर्नमेंट ऊपर, पे, हाँ जी। अपने एमपी पे, हमारे एमएलएस पे, उस पर डिपेंड रहते हैं। हमें इसकी अपनी जवाबदेही खुद भी तय करनी पड़ेगी कि हमारा भी कोई रोल है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने मोहल्ले, हर यूनिट, मतलब जो जो हमारी छोटी छोटी इकाइयां हैं, हर जगह हमारी जवाबदेही बनती है। मुझे एक आदमी का नाम इस समय याद आ रहा है, मुझे अफसोस भी होता है कभी कभी, उस आदमी को देख के इतना रोना भी आता है। वो है दशरथ मांझी, जो सन 60 से लेकर सन 82 तक पहाड़ खोदता रहा एक नहर, पानी के लिए, नहर निकालने के लिए 22 साल उसने पहाड़ खोदा है। तो सोच के देखिए क्या हमारे 22 साल में हमारे एमपी, हमारे जो पीएम हुए हैं, सीएम हुए हैं, हमारे प्रधान, गांव के सरपंच, सब नकारा थे क्या? किसी को इतना भी दिमाग में नहीं आया कि दशरथ मांझी क्यों पैदा हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर? उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए। हमारी एजेंसीज को जो काम करती हैं, नोडल एजेंसीज हमारी डेवलपमेंट में, पीडब्ल्यूडी है, ग्राम प्रधान है, सरपंच है वहाँ के, उन सबने कभी देखा ही नहीं, 22 साल तक आदमी को देखा ही नहीं कि ये आदमी काम कर रहा है। वहाँ हमारे जैसे कॉमन मैन जो हैं, सबको उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि कभी हिंदुस्तान में दशरथ मांझी जैसा दूसरा आदमी नहीं पैदा होना चाहिए। हमारी सरकारें इतना अच्छा काम करें या नहीं कर पा रही, तो हम लोग को काम करना चाहिए, मिलजुल के एक दूसरे डेलीगेट का करें। सहयोग करना। कोई किसी को देख के आप इंस्पायर हुए हो सर? नहीं, इंस्पायर तो मैं एक्चुअली फादर का ही वो था, जो उनको शास्त्री अच्छा। जी को फॉलो करते थे, जय जवान जय किसान वाले, उसी को हमने आगे फॉलो किया। एक दिन का उपवास रखा, कोशिश भी समाज में रह रहे के रोज चीजें नई नई देखने को मिलती हैं, नई नई समस्याएं अमेजिंग अमेजिंग। देखने को मिलती है। तो हमको लगता है कि अगर हम लोग सब एक हो जाएं, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ना, सब चीज पढ़ते हैं, मैंने भी कहते हर चीज पढ़ी है, मगर हर चीज को मैं बहुत डेप्थ में नहीं गया। जैसे संविधान भी पढ़ा थोड़ा बहुत, तो संविधान की पहली लाइन में हम सब भाई बहन हैं, ठीक है, और हम आज अपने ही भाई का कभी गला काटने में लगे हैं, ठीक है। महिलाओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी पे कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो अगर हमारा खून खौलता है, तो दूसरी की बहन बेटी के लिए क्यों नहीं खून खोलता? मैं देखता हूँ कई बार, मुझे मुझे अफसोस भी होता है कि लोग खाली कहते कैंडल जला देते हैं कभी कभी ना, कैंडल ना मार्च निकालते, मार्च क्या कैंडल। मतलब बनता है उनसे? उनसे क्या मतलब बनता? अगर आप, मतलब जो चीजें गलत हैं उसके लिए तो देश को एक सुर में बोलना चाहिए, एक आवाज निकलनी चाहिए कि ये चीज गलत है, तो सरकार को उसको तुरंत सुनाई पड़े। होता है क्या है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, छोटी मोटी उसके लिए अपने फेसबुक में डाल दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं बनता उनसे। इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, हर इंसान को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। मुझे ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि मैं कम से कम एक आदमी का पेट भर सकूं। आपको ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि एक आदमी, अगर सब लोग एक एक आदमी हाँ, का पेट सोशल भरते चले जाए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपने इतनी अच्छी बातें बताई सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे मान महिला की वुमेन्स को, जो आपको इस वीडियो को सुनेंगी जब बन जाएगी तो? कि एजुकेशन पे जोर दें, एजुकेशन में
सब बच्चे, सब लड़कियां आगे पढ़ें, तो फिर जितना पढ़ेंगी, जितना वो चीज़ें अवेयर होंगी, उतना समाज को जानेंगी वो लोग, उतना अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी, तो अच्छे समाज का निर्माण करेंगी वो। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो आपका मंच भी है मान महिला का मान तभी बढ़ेगा जब वो एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, तभी वो अपने अधिकारों को जान सकेगी। वेरी ट्रू। उसके अलावा जब वो माँ बन के बच्चे को पालेगी, अच्छा शिक्षा देगी, अगर वो शिक्षित होगी तो अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे संस्कार देगी, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज है तो अच्छा देश बनेगा। तो उसको शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होने के अलावा अगर वो शिक्षा उसके पास होगी, स्ट्रांग होगी, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उसको बाहर जाके जॉब करना पड़ता है, या कहीं कोई जैसे फाइनेंशियल। बिजनेसमैन की वाइफ है, कभी कभी बिजनेसमैन, मेरे बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो हाँ। बिजनेस को संभालना पड़ता है। तो अगर अनपढ़ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। शिक्षा Yes. पे ज़्यादा ध्यान दें, हम भी ये चाहते हैं शिक्षित हो समाज। और महिला दूसरा अपने ऊपर अत्याचार ना सहें। जो मैं एक उनसे अपील करना चाहूंगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसी वक्त उसको जवाब दें। उसके पीछे उसके जो भाई, उसके जो माँ बाप सब खड़े हैं, सारा समाज उनके साथ में है, पूरा देश उनके साथ में है। कभी किसी चीज को सहन ना करें। मैं आपके इस मंच से यही कहना चाहूंगा, महिलाओं को स्ट्रांग बने, शिक्षित बने और रोजगार को भी अपनाएं। घर में ना बैठें, चार दीवारी से बाहर निकलें। बहुत अच्छा समाज है, और समाज जब हम सब अच्छे होंगे तो समाज तभी अच्छा बनेगा। कोई सोशल चेंज को प्रोपोगेट करना चाहते हैं? सोशल चेंज आने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। एक नहीं होगे तब तक आप चेंजेस नहीं ला पाओगे। चेंजेस लाने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 रुपीज वाला अपना, तो अगर हम एक एक रुपया भी अंशदान दें तो हम इतना रुपए इकट्ठा कर लेंगे, करोड़ों रुपए। तमाम स्कूल खोलेंगे, तमाम बहनों की शादी जिन्हें नहीं हो पा रही है, जिनके पेरेंट्स शादी नहीं कर पा रहे पैसे का, वो हम सब भाई करेंगे, मिलके भाई बहन मिलके करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपनी जवाबदेही तय करें और बाहर आके उसमें इन्वॉल्वमेंट लें सोशल एक्टिविटीज के अंदर, ताकि एब्सोल्युटली ग्रेट। समाज बहुत चेंज अच्छा। हो सके। बहुत अच्छा। पूरी मान मेला की टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स सर, आप हमारे मंच पर आए, अपने प्रीशियस टाइम में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर रियली थैंकफुल एंड कुडोस टू योर वर्क सर। बहुत बहुत मैं तो सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच सर।